जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सतीश डिफेंस क्लासेस में। सतीश स्वागत हुआ तो एक नई वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन नेवी SSR-MR मेडिकल असिस्टेंट 1/2027 का न्यू वैकेंसी कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या रहेंगी, सिलेबस क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो सके। क्योंकि मैं आपको पता है कि मैंने 3 बार नेवी SSR का CBT क्वालिफाई कर रखा हूँ, 2 बार उसका फेज 2 क्वालिफाई कर रखा हूँ। एक जो फेज 2 अभी बचा हुआ है, जो कि मेरा अप्रैल में होने वाला है 2026 बैच का। तो 2026 बैच का बाद 1/2027 का न्यू वैकेंसी है जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। एक बार मैंने एयरफोर्स में भी सिलेक्शन ले रखा है, तो मैं आपको इसी चैनल के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए मदद के लिए चैनल बना रहा हूँ। आप लोग इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता है कि ये चैनल आपको सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, आपको ये नेवी के क्षेत्र या हो या एयरफोर्स के क्षेत्र हो, डिफेंस के क्षेत्र में, ये चैनल सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है। तो चलिए, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब आएगा। तो आपको मैं बता दूँ कि 2025, 2026, 2026 तीनों का कंबाइन एक साथ, जो कि न्यू एक साथ वैकेंसी आई थी, जिसका 2 फेज 2 हो चुका, जिसमें मैं एलिजिबल था, जिसमें मैंने फेज 2 दिया था, फेज 2 क्लियर भी हुआ था। तो नेवी का ऐसा सीनियरी और हाई से पहले जब 2024 से 2025 था, तो 2 इनटेक वो एक साथ लेती थी, और दोनों इनटेक का CBT एक साथ हो जाता था, और फेज 2 दोनों का एक साथ ही होता था। और दोनों के एक साथ फेज 2 होने के बाद बस, जैसे मान लीजिए अगर बिहार का कट ऑफ 50 गई, तो जिस लड़के का 50 प्लस नंबर था तो उसको इस बैच में ले लेते थे। और जिस बंदे का 50 से, जैसे मान लीजिए 2-3 नंबर कम था, 3 या 4 नंबर, 4 मान लीजिए 4 नंबर कम था, जिस बंदे को 4 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, उसको अगले बैच में बुला देते थे। कोई उसको उनको फेज 2 देना नहीं पड़ता था, फर्स्ट फेज 2 एक ही बार देना था। और 2-3 नंबर कम था, उनको अगले में चांस मिल जाता था ज्वाइनिंग के लिए। और उसी में अगर कोई फेज 2 में रनिंग में रह जाते थे तो उनका एक इंटेक चला जाता था। तो ये गलत था, तो इसलिए नेवी ने इस बार 3 इनटेक एक साथ दे दिया है, 2025 2026 2026 तीनों का। तो CBT एक साथ हुआ, बट तीनों का जो कि फिजिकल अलग अलग हुआ है। तो 2025 बैच का फेज 2 हुआ, सभी बच्चों ने दिया। जो बच्चे सेलेक्ट हुए, जो बच्चे रनिंग में बाहर हो गए, मेडिकल ये सारे मेरिट में, उनको छोड़कर जो लोग सेलेक्ट हुए उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। फिर से अगेन तो 2026 बैच में फिर से फेज 2 हुआ। तो फेज 2 हुआ, तो उसमें फिर से जो 2025 में जो आपका फिजिकल आउट थे, मेरिट आउट थे, मेडिकल आउट थे, उनको मौका मिला। और फिर तो 2026 का भी ज्वाइनिंग चल रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो 2026 आएगा, उसमें भी सभी को फिर से फेज 2 देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका आएगा 1/2027 और 2/2027 का कंबाइंड वैकेंसी जो एक साथ आएंगी, 2 वैकेंसी एक साथ आएंगी। अब उसका फेज 2 बस आप लोग का एक ही साथ ही होगा, इसलिए आप एक ही बार में जान लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका फिजिकल में बाहर हो जाएंगे 2027 वाला में, तो आपको एक साल इंतजार करना पड़ेगा। इसमें तो भले आप फिजिकल में पार हो जाते तो 3 महीना बाद आपका फिर से नेक्स्ट इनटेक में हो जाता था बिना क्वालिफाई किए, लेकिन इसमें आपको एक ही बार करना होगा। तो चलिए बात करता हूँ कि इसका फॉर्म कब आएगा। तो इसका फॉर्म आपको अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक में आपको, अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे दोनों का। और इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका अगस्त के लास्ट में होगा, या अगस्त के मिड में या अगस्त के लास्ट में। और चलिए फाइनली आप लोग का एज लिमिट कट आउट है, तो मैं एज लिमिट कट आउट आपको क्लियर कर देता हूँ। 1/2027 इनटेक के लिए देख सकते हैं, 1/2027 इनटेक के लिए मैं बता रहा हूँ। 1 दिसंबर 2005 से 31 मई 2009, 1 दिसंबर 2005 से 31 मई 2009 के बीच आपका है, तो इसमें एलिजिबल है। और 2027 में आता है, तो 1 मई 2006 से 1 अक्टूबर 2009 के बीच आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल है। कुल मिला के आपका ये कहना था, मेरा ये कहना था, अगर आप 1 दिसंबर 2005 से 1 अक्टूबर 2009 के बीच है तो आप इस 1/2027 बैच के लिए एलिजिबल है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और चलिए अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ आपको। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले CBT एग्जामिनेशन होगी, जो कि अब न्यू वेंडर आ चुका है, सी देखने आपको SSC लेगी, तो थोड़ा प्रिपरेशन को अच्छा करना होगा, इसलिए मैं बताऊँगा लास्ट में कैसे क्या करना है, लेकिन अभी सुनिए पहले। तो CBT होगा, CBT क्वालिफाई होगा, CBT में सिलेबस आएंगे आपका SSR में आएगा 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 25 इंग्लिश आएंगे, 25 फिजिक्स आएंगे, और 25 आपका GK GS आएंगी, और 25 टेक्निकल मैथ आएंगे। 0.25 का निगेटिव मार्किंग होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर का एक घंटा में 60 मिनट 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। 0.25 निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है। वही MR का मैं बात करूँ तो MR में आपका 50 क्वेश्चन समथिंग 45 या 30 मिनट में करने होते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं जो 31 मिनट में करने होते हैं, उसमें भी 15 रहता है शायद GK GS, और रहता है 5-7 मैथ रहता है, और बस और कुछ रहता है, रीजनिंग उसमें नहीं आता है। तो आई होप मैंने सिलेबस आपको समझा दिया। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस बात करता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपका CBT होगा, CBT क्वालिफाई करने वाले बच्चों को फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड में सबसे पहले आपका PFT होगा, PFT में 6.5 मिनट में आपको रनिंग करना होगा, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 8 मिनट, बॉयज़ को 15 पुशअप्स लगाने होंगे, और
15 सिटअप बेंटनी सेटअप्स और 20 स्क्वाट्स। फिजिकल में ये करने के बाद जो लोग बंदे फिजिकल क्वालिफाई होगा उसी दिन उसका फिर से एक और एग्जामिनेशन होगा जिस पर आपका मेरिट बनेगा, सीबीटी आपका क्वालिफाई होगा तो उस पर मेरिट बनेगा, तो उस पर भी सेम सिलेबस रहेगा 25-25-25 जैसा सीबीटी 1 में था, बट उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। बट पेपर का जो सीबीटी से क्वालिफाई उससे 5 गुना ज़्यादा लेवल का सीबीटी 2 का जो पेपर जिसको आप मेंस बोल सकते हो उसका लेवल रहता है। उसी दिन आपका जैसे आपका पेपर देंगे उसके बाद सभी जो लोग फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे उनको पेपर देने का भी मौका मिलेगा। मेडिकल अगर आप लोग फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको ना पेपर देने दिया जाएगा और ना ही आपको मेडिकल देने दिया जाएगा। अगर आप लोग पेपर फिजिकल पास कर लेते हैं आपको पेपर भी दिया जाएगा, भले आप पेपर में कितना भी करो उससे मतलब उसका रिजल्ट बाद में आता है, उसके बाद मेडिकल होगा, बस आपका सिलेक्शन। आई होप मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा और कैसे तैयारी करना है क्या करना है, क्योंकि मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, मैं आपको बताऊँगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं उसे एक अगली वीडियो में कवर कर दूँगा। जय हिंद, जय भारत। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।